अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। इमरान खान को ये कहा गया कि अब वो फाइनल कॉल देंगे अडयाला जेल से, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से कारकुन अभी ये नहीं पता कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे या सूबाई दारुल हुकूमतों में उनकी हुकूमतों को उल्टाने की कोशिश करेंगे, अभी ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन क्यों इस बार इमरान खान की कोर्ट में ये बाल फेंका गया है पीटीआई की जेल से बाहर लीडरशिप की जानिब से? पहले तो गंडापुर कॉल देते थे, कभी बैरिस्टर गोहर कॉल देते थे, अब वो कहते हैं कि इमरान खान फाइनल कॉल देंगे। इसकी वजह क्या है? आज के पॉडकास्ट में हम ये इसका जायज़ा लेंगे। मेरे साथ एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर फैज़ान बंगश मौजूद हैं। फैज़ान से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि ये जो चढ़ाई की बातें हैं, इसके पीछे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम की नज़र में नहीं आती। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। अगर चाहे तो केपी हुकूमत इसकी तरदीद कर सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है। हम इसका पूरा जवाब देने के जो है वो मजाज हैं और उनको देंगे। ख़बर ये है कि जामे मसाजिद KPK की जो हैं उनमें सूबाई ख़जाने से 96 करोड़ रुपया बांटा गया है। ये मसाजिद के आइमा के नाम पे बांटी गई रकम है और डायरेक्टली महकमा औकाफ से नहीं गई, डायरेक्टली KPK के फाइनेंस डिपार्टमेंट से DCs और ACs के अकाउंट में शिफ्ट हुई है। तो डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों के ज़रिए ये रकम बांटी गई है। इसकी तफसील मैं बाद में आपको बताता हूँ थोड़ी सी इस खबर में और आगे क्या है। पहले फैज़ान बंगश से बात करते हैं। फैज़ान, ये जो मस्जिदों में रकमें इतनी बड़ी करोड़ों रुपए, 96 करोड़ रुपया बांटा गया है, डॉक्यूमेंट मौजूद है मेरे पास, और इसकी बात तफसील और थोड़ी सी मैं बता देता हूँ नाजरीन के लिए कि मैंने जैसे पहले कहा ना कि औकाफ डिपार्टमेंट से रकम नहीं गई, डायरेक्टली गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, पंच हुई है DCs के अकाउंट में और उसके बाद बांट दी गई। अब इससे मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि इसका ऑडिट हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट में से मैं ये रिपोर्ट मैं इंक्वायरी जो है आपको सामने रख रहा हूँ, हमारी स्क्रीन पर भी लोग इसको देख लें। उसमें कहा गया है कि ये क्या वाकया ही KPK की जामे मसाजिद के आइमा में बांटी गई हैं या नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, क्योंकि ऑडिट टीम को इन डिप्टी कमिश्नरों ने, उनके जो DOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, उनको ये सबूत नहीं दिया कि ये रकम किन आइमा में बांटी गई है, कब बांटी गई थी, उन जो चेक जारी हुए उनके नंबर क्या है, यानी रिकॉर्ड पे कोई शय नहीं। तो ये हो सकता है कि PTI के कारकुनों को आइमा बना के उनमें बांट दी गई हो सकता है ना। भी डॉक्यूमेंट इसे कह रहा है, डॉक्यूमेंट तो इस पर बता रहा है 1,35 करोड़ निकलवाया गया था, 96 करोड़ बांट दिया गया और बाकी जो हैं वो पैसे उन्हीं के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नुक्ता है मेरा कि क्यों ये उन्होंने मस्जिदों में क्या चाहते हैं कि ये मस्जिदों के जो मदरसों के तलबा हैं वो भी अब इस्लामाबाद की तरफ उनको भी लेके आना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब, पहले आपकी यहाँ आमादा करने का और इस पर मदु करने का पॉडकास्ट में। ये वाकई बहुत बड़ी ख़बर है और मेरे नज़दीक तो काफ़ी शॉकिंग भी है कि 96 करोड़ एक सूबे में जो कि पहली बड़ी स्ट्रगल कर रहा है गुर्बत से, जो कि बहुत और दीगर मसाइल से वो स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी में है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सूबा जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया चंद सियासतदानों की नाकबंदोशी की वजह से रियासत से, जिससे आप कभी लड़ ही नहीं सकते। मतलब एक रियासत एक तरफ है और दूसरी तरफ एक सूबे के अवाम को एक तरफ खड़ा कर दिया गया है। तो ये तो बहुत ही मेरे नज़दीक बड़ी एक भूचाल लाने वाली ख़बर है कि 96 करोड़ आप बांट रहे हैं, जिसका कोई आप कह सकते हैं कि असेंबली या तो आपने उसको एतमाद में नहीं लिया क्योंकि असेंबली के थ्रू आना चाहिए। चले अगर असेंबली को आपने अंदर खाते अपने, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, आपने साइन वगैरह करा भी लिए, तो असल जिस मकसद के लिए वो रकम ली गई कि अगर आइमा में बांट रहे हैं, आइमा में बांटने का एक बुनियादी मकसद तो ये होना चाहिए कि बैनुल जो आप कह सकते हैं कि हम आंगई पैदा हो लोगों में और लोगों को दर्ज दिया जाए कि एक्सट्रीमिज़म से, टेररिज्म से बचा जाए। लेकिन अगर वाकई मदारिस के तलबा में या आप कह लें कि अपने कारकुनान में ये रकम बांटी जा रही है और इसके पीछे ये मकसद है कि आपने रियासत पे चढ़ाई करनी है, ये मशकूक भी है बंगश, ये मशकूक भी है इस लिहाज से कि यानी कोई पता नहीं किस में बांटी गई है। यही बात है कि अगर खुदा ना खास्ता देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले एक साल से, तो एक बात है देखें तहरीक इंसाफ की एक तारीख तो है, उसमें कामयाबियाँ भी हैं। 96 में जिस जमात का सफ़र शुरू हुआ 28 साल हो गए। 2013 में उनको पहली कामयाबी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी और ये वाहिद सूबा है जहाँ पे 3 बार लगातार खैबर पख्तूनख्वा में PTI ही इक़्तिदार में आई है लगातार। 2018 में PTI ने मरकज़ में हुकूमत बनाई, पंजाब में बनाई, तो ये भी उन्होंने एक कामयाबी हासिल की थी कि उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो विनिंग स्ट्रीक थी उसको ब्रेक लगाया था 85 के
के बाद। कभी नून लीग जीती थी, कभी काफ लीग और कभी जीम लीग, मुस्लिम लीग जुनेजो, लेकिन वो जीते। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि अब इमरान खान साहब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पे, एक मैंडेट है उनके पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब नाकपत अंदेशी से फैसले किए जाएंगे तो वो हमेशा नुकसान करता है। कारकर्दगी तो सब सामने है। ये देखना, ये उनकी गुड गवर्नेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो। खैर मुझे बताएं कि अगर मजहबी टच वाला एक मामला चलता पीटीआई में, अगर ये मजहबी सेंटीमेंट को आप कह सकते हैं कि इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता रियासत के खिलाफ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का एक ज़रा डिफरेंट डायनामिक्स का सूबा है। वहाँ पे मदारिस की बड़ी डोमिनेंस है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी उससे लगता है, वहाँ पे जो डायनामिक्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं, बड़े अलग डायनामिक्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसका मकसद ये है कि इसको, इस पैसे को जो कि पब्लिक मनी है 96 करोड़, वो 96 करोड़ अगर आवाम पे लगाया जाए तो ज़ाहिर है मामला कुछ और होते हैं। और अगर दिए हैं उसका कोई मकसद होगा। मुझे तो जो अगर इस बात में उनके गंडापुर आते रहे, इस्लामाबाद आते रहे धरना देने, जुलूस लेके, उसमें ये कारकुन शामिल हो सकते हैं ये सारे? नहीं, देखें एक बात है, लेट्स बी फेयर इस मामले में। कारकुन तो खैबर पख्तूनख्वा तो उनकी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे वो मुसलसल जीत रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो सेंटीमेंट है वो तो पीटीआई के हक में ही है, जो मेजोरिटी सेंटीमेंट है। लेकिन अब जाहिर है, मैं कहता हूँ कि नाकपत अंदेशी जो है वो कारकुनों में बांट देते हैं ना 96 करोड़ मसाजिद के अहमा में बांटने का। इस मामले में ये जरूर है कि मैं कहता हूँ कि अभी उनका वर्जन आना बाकी है उनकी गवर्नमेंट का कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि अगर अहमा में नहीं बटे वाकई, और अगर इधर उधर बट गए हैं और वो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो तो बहुत खतरनाक बात है। साहब कहता हूँ कि इसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए फेडरल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसकी इंक्वायरी कैसे होगी? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, उसका मैकेनिज्म ये है कि वो उस सूबे की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसका पीटीआई की ट्रेडिशन ये रही है कि उस जो अपोजिशन लीडर होता है उसको उसका चेयरमैन बना देते हैं। इस बार क्या हुआ है? इस बार हुआ ये है कि बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर हैं केपी के असेंबली के, वो ही पीएससी के चेयरमैन भी हैं। ऐसा ही है, ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम ने कहा, बिल्कुल सही ऐसा ही ना। है। अच्छा, पता क्या, अब पीएससी का चेयरमैन स्पीकर असेंबली है, और वो किनकी पार्टी से? वो इसकी इस ऑडिट रिपोर्ट को, इस पैरे को कैसे डिस्कस करेगा, इसको कैसे लाएगा, इसकी इंक्वायरी कैसे करेगा? यही बात है। यानी ये लगता नहीं कि कोई करेगा। उनका तो अपना तो जुर्म है, तो अपने उस जुर्म की इंक्वायरी किसने करनी है? मतलब आप खुद ही मुंसिफ हैं। मतलब ये बात ठीक है कि आपका सब कुछ जो है वो आपको जब आपके अपने हाथ में है, तो आप किस तरीके से इंक्वायरी, इसमें शफाफियत पे बहुत चैलेंज हो सकते हैं। ये कुछ नहीं होना, ये इंक्वायरी मैं आपको कह रहा हूँ कुछ नहीं होना। लेकिन 96 करोड़ खुदा ना कहाँ पे आना है वर्जन? मैं तो कह रहा हूँ बैरिस्टर साहब इस पे वर्जन देना चाहें तो दे दें, हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। बाकी है कि खुदा ना खास्ता और अगर चैलेंज करना है तो फिर पीएससी में अपनी पीएससी की मीटिंग बुलाएं, बाबर सलीम साहब, स्वाति साहब बुलाएं और इसको डिस्कस करें पैरे को, और इसकी छान फटक करें। यार, ये पब्लिक मनी इस तरह से है कि वो सूबा जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, तो ये पैसे आपने आयमा में बांटे हैं। अच्छा, आमतौर पर आयमा जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के महल्लेदार होते हैं, वो खाते पीते लोग होते हैं, उनमें पैसे बांटने का तो कोई तुक नहीं बनता ना। अगर ये आयमा कारकुन है, कारकुनों के बेस में, बिल्कुल आयमा के बेस में कारकुन है, इतनी बड़ी फंडिंग जो नीचे हुई है, नीचे इतनी बड़ी फंडिंग, मतलब एक पब्लिक मनी है ना 96 करोड़, फिर एक ऐसे सूबे में जहाँ पे आपको पता है कि एक जो सेंटीमेंट है वो बाकी सूबों के खिलाफ बड़ा हाई है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको रियासत से लड़ाई हो रही है। और मेरे ज़हन में आता है, आप क्या समझते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जेयूआई की, बिल्कुल उसको भी काउंटर किया, उसको भी काउंटर, बिल्कुल उसको और जमात इस्लामी की भी, और पीटीआई का जरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है पॉलिटिक्स का। वो इतनी मदरसों में और मसाजिद में उनकी इतनी नहीं है, तो कहीं अपनी वहाँ बेस बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल? देखें, उनका मकसद है, अगर पीटीआई बांट रही है और अपने कारकुनों में बांट रही है तो जाहिर है उनका मकसद ये होगा नून लीग या जेयूआई को मजबूत करना नहीं होगा। जो अहमा मसाजिद हैं, जामे मसाजिद, उनको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि हमारे नाम पे ये पैसे कौन ले गए। ये बात ठीक है, इस खबर के बाद तो यकीनन मुतालबे भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर वो पैसा है, फंडिंग देखें, अगर वो फंडिंग है आपके वजारत मजहबी बूर के लिए या आयमा के लिए आप कह लें, तो वो उन्हीं को जानी चाहिए ना। इसका वाकई में, और दूसरी बात जो आपने खुद कर दी है कि वहाँ पे जब जो ऑडिट जिन्होंने करना, जिस तरह बाकी असेंबलियों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन से हैं या अपोजिशन लीडर हैं, अली अदर गिलानी है यहाँ से, तो अगर आप देख लें इस तरीके से ऑडिट ही आपने खुद करना है, तो फिर तो शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो तो होना ही नहीं ना। अच्छा, दूसरा मुझे बताया कि ये जो इमरान खान को उन्होंने कहा कि अब वो काल देंगे, इसकी क्या रीजन? देखें, पीटीआई बताऊँ आपको कि अब वो उनके पास तहरीक इंसाफ का ना अच्छा वक्त तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 2022 में उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला था। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग और ऐसा तो नहीं कि कहीं से इशारा है कि इमरान खान को बाहर निकालना है
और इमरान खान से फिर मुज़ाकरात हों जाके डायरेक्टली। अब देखें पता क्या, और इमरान खान ही फैसला करे कि हमने कॉल दे दी है पूरे मुल्क से, तो कॉल ऑफ मैं कर रहा हूँ। तो साहब ये हुआ ये है कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, मुझे ये खबर पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं और यूएसए में भी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, रजीम चेंज कह लें, वहाँ पे तो हुआ है, यहाँ पे तो चलें वही रजीम कंटिन्यू हो गई किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अब मामला ये है कि अगर ये मामला इस तरीके से जो इमरान खान साहब पर डाला गया है, तो पहली बात है कि पीटीआई, लेकिन दूसरा बड़ा कद किसका है? तहरीक इंसाफ में परवेज़ लाई साहब का। सदर कौन है? चौधरी परवेज़ लाई। वो क्या कर रहे हैं आजकल? खामोश हैं। अब पार्टी में टसल किस बात की? लीडरशिप की। बुशरा बीबी रिलीज़ होती है कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा गई। यहाँ पे अलीमा साहिबा ने बनी गाला को संभाला था, लेकिन अब क्या हुआ कि बुशरा साहिबा ने आखते साथ ही अब बनी गाला को भी संभाल लिया है और खैबर पख्तूनख्वा को भी संभाल लिया। तो इसका मतलब है बिल्कुल, तो वो इसका मतलब है कि पार्टी में फुल कमांड एंड कंट्रोल वो खुद चाहती है कि मेरा ही कंट्रोल रहे। तो ये तो नज़र आ रहा है। और अब दूसरी बात जो है, इमरान खान फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। देखें, असल बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी बुरा टाइम इसलिए भी है कि उनकी वो तो बार बार उसकी तरदीद करते हैं। वो कहती हैं कि नहीं, वो इमरान खान भी कहते हैं वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब यूटर्न तो लेते रहना है क्या? किस बात में यूटर्न नहीं हुआ? आपको पता कौन सा मामला ऐसा है? वो कभी कहता है मैं इलेक्शन में जाऊंगा, कभी कहते हैं नहीं जाऊंगा। ये एक बात नहीं। इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत में और बाकी सियासतदानों में ना थोड़ा फर्क ये है कि इमरान खान साहब तमाम तर अपनी कामयाबियों के बावजूद, अपने ग्लैमर के बावजूद, अपनी खुशकिस्मती के बावजूद, वो जो नागपत अंदेशी है ना, उससे बहुत नुकसान किया उन्होंने। 2013 में एक तो आप बड़ी मुश्किल से पहले आप असेंबली पहुंचे, ठीक है, आप कहते हैं धांधली हुई। आपने फिर क्या हुआ? आधी टर्म आपने गुजार दी असेंबली के बाहर। यानी बजाय इसके आपने इतनी मेहनत की कि असेंबली में आपके मेंबरान पहुंचे और फिर आप उनसे कहते हैं मैं इस्तीफा लूंगा। और कमाल था कि 2014 में ज़िमनी इंतखाब उनकी पार्टी लड़ रही है और जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे आप इस्तीफे ले रहे हैं। यानी जो जीते हुए हैं वो इस्तीफा दें और ज़िमनी इंतखाब, ये तो उनकी हिस्ट्री है, इनकी हिस्ट्री है। और ऐसा होता रहा है। जिनको आप कहते थे कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, आपने उन्हीं को फिर कभी किसी को वज़ीर दाखिला लगाया, किसी को अपने वज़ीर पंजाब लगाया। तो इमरान खान साहब के तो मामला ऐसा हो सकता है, उनकी जो ना सियासी इमेच्योरिटी रही है उनके मामलात में। बाकी ये है कि जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, लाहौर में कवर करते हैं पंजाब का तो आपको सारा पता है। पंजाब वाले अगर इमरान कॉल देता है फिर क्या होगा? नहीं, अभी पंजाब देखें, मैंने एक बार हमेशा कहता था, जुल्फ़िकार साहब आपसे मेरी बात होती थी, कभी प्रेस क्लब में बैठते थे तब से करते थे। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे ना, तो हम यही कहते थे कि 7 फरवरी को भी वोटर निकलेगा, सॉरी 8 फरवरी को भी निकलेगा, बस ना 7 को निकलेगा ना 9 को निकलेगा, 8 को निकलेगा। तो पंजाब की वैसे भी कोई तारीख है अपनी कि जब कोई मूवमेंट बनती है तो ज़ाहिर है मामला चल पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो भी जब तक बैक स्टेज एक्टर्स की तरफ से कोई इशारा ना हो, उस वक्त तक मूवमेंट जान भी नहीं पकड़ेगी। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, नहीं वो इम्तियाज़ है, यहाँ पे लाहौर के सदर हैं, बाकी लोग हैं, सब कुछ है, वो असेंबली के अंदर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो किसी मूवमेंट को लीड कर सकें। और वो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में आप किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। 92 में पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, तो लॉन्ग मार्च भी कामयाब होना शुरू हो गए थे। 2009 में जब मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, तब उनको कहाँ से इशारे आए थे आपको पता ही है, तब वो भी कामयाबी हो गए। तो बैक स्टेज एक्टर्स होते हैं हमारे, फॉरेन जो पावर्स हैं, फॉरेन गारंटर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी फिलहाल वक्ती तौर पर ऑन ग्राउंड तो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी वो स्क्रिप्ट में नजर कहीं आ नहीं रही है। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे उनके पास फिलहाल तो कोई लीडरशिप क्राइसिस इतना शदीद है कि उनको कोई लीड करने वाला वैसे भी नहीं है। और वो किस बात पे लीड करेंगे? आप इलेक्शन कमीशन से प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सके, फॉर्म 45 का रोना रोते रहे, लेकिन जो लोग हार गए बेचारे वो तो हार ही रहे ना, वो क्या कर सके? आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी कोई प्रेशर अपना नहीं लगा सके। आप लोग पब्लिकली, अब असेंबली ही आपका एक वाहिद फोरम है और आपका फोरम होना भी ये चाहिए, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में जब आप जाएं, अगर डेमोक्रेसी आप असल समझते हैं तो वो यही है कि आप असेंबली के अंदर एहतजाज करें। आपके पंजाब में 100 से ऊपर MPs हैं, आपके मरकज़ में आपकी अच्छी तादाद है, तो आप यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करें। इस तरह काम बनता है, ताकि अगर उनको एक्सपोज करना है तो टू द गैलरी, बिफोर द गैलरी एक्सपोज करें। तो इस तरह का काम PTI में अभी नजर नहीं आ रहा। तो लीडरशिप क्राइसिस बड़ा शदीद है और इतना आसान नहीं है। इमरान खान कब तक कॉल देगा? देखिए, इमरान खान साहब को जब तक, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बैक स्टेज एक्टर्स, फॉरेन गारंटर्स, इनको आप रूल आउट मत करें। इमरान खान साहब कैसे अगर कॉल दे भी देंगे, उन्होंने सिविल नाफरमानी कॉल दी थी 2014 में, तो क्या हुआ था? क्या लोगों ने, उनके घर का अपना बिल जमा हो गया था, वो मैंने खबर दी थी आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 14 की बात है, जिस दिन वो बिल जला रहे थे तो जमान पार के दोनों बिजली के बिल जमा हो रहे थे। ऐसे ही है ना। तो इमरान खान साहब को भी ना, मैं फिर कहता हूँ, देखें 2022 में आप कंटेनर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जो अल्फाज आप यूज़ कर रहे थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो आपके किसी ज़माने में मोहसिन भी हुआ करते थे, ठीक है, पीपल्स पार्टी का बड़ा अग्रेसिव स्टांस होता था ज़ियाउल्लाह के खिलाफ, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा जनरल ज़िया या प्रेसिडेंट ज़िया ही कहती थी। परवेज़ मुशर्रफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था नवाज शरीफ साहब का, लेकिन वो मुशर्रफ साहब कह के ही बुलाते थे। अब होता यह है कि जब आप डायरेक्टली इदारों के सरबराहों को इस तरीके से आप कहते हैं ना कि उनको घसीटना शुरू कर दें, उनके नामों को आप कहते हैं कि उन पर इतनी तनकीद खुलम खुला कर दें, ये बड़ी मैच्योरिटी भी है। दुनिया भी आपको देख रही, देखें, या तो आप एक स्टांस रखें। एक तरह उसी 2022 में अप्रैल के बाद आप कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, फिर आप कहते थे हमारी असेंबली जो है 3 नवंबर को आप कह रहे हैं साजिश हुई है, और
अभी जब जनवरी आया तो आपने असेंबली तोड़वा दी और बाद में आपने कहा हमारी एक किसी बड़े ने कहा था तो असेंबली तोड़ी है। यानी पहले आप कहते हैं कि बड़ों ने हमारे से अच्छा नहीं किया 2 महीने पहले, फिर आप बड़ों कहने पे असेंबली भी तोड़ रहे हैं। देखिए ये इमेच्योरिटी है, जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसी को काटेंगे, तो नुकसान किसका होगा? पार्टी का होगा। इतनी बड़ी आपको वोट मिला, अगर आप ना बिगाड़ते कुछ मखसूस हलकों से, या आप ये कह लें कम से कम अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाता। ये मामला है, ये जो मैं इस मामले को समझूं कि नागपत अंदेशी है, बात करने का तरीका बाहर नहीं आ सकेंगे। नहीं, मैं देखें खारिज इम्कान पाकिस्तान में जुल्फ़िकार साहब कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूँ, मैं बार बार एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डोंट रूल आउट बैकस्टेज एक्टर्स एंड द फॉरेन गारंटर्स। आप ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप करेगा सर? आप ट्रंप नहीं, अच्छा ट्रंप जो है, ट्रंप का मामला सुन लें। ट्रंप पे अगर वाहिद प्रेशर हो सकता है तो वो अपने वोटर्स का हो सकता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, और या किसी वोट तो मिल गया, वो तो अगले 5 साल की गेम। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है ना, वहाँ पे अपने वादे निभाने पड़ते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है ना, यहाँ तो आप मुकर जाते हैं ना, वहाँ निभाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रंप नहीं तो रिपब्लिकन्स ने तो इलेक्शन लड़ना है ना। ट्रंप की तो 2 टर्म हो गई हैं, रिपब्लिकन्स ने लड़ना है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने इतना काम तो किया कि वहाँ पे देखें उनके कांग्रेस, उनकी जो यूएस कांग्रेस है, वहाँ पे करारदाद आ जाना इमरान के फेवर में, तो ये बात तो हुई है। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ओवरसीज कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर आप नागपत अंदेशी से चलेंगे, आपको इस पंजाब में कभी ऐसा हुआ था कि नून लीग को कोई हरा सके इक़्तिदार में? आपकी पार्टी ने नून लीग को हरा दिया। जीत तो गई है, असेंबली में भी है, 100 से ज़्यादा सीटें भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब से कोई लोग इमरान खान की काल पे इस्लामाबाद या डी चौक जाएंगे? सर इतना मुझे कमजोर लग रहा है ना, अभी नहीं है मामला। जाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। तो कितने जाएंगे अंदाजा नहीं देखें, एब्सोल्यूट नंबर में कैसे बताया जा सकता है? अगर दें भी तो बताया, लाहौर के 25 या 26 हल्के होंगे, अब सूबाई कौमी और सूबाई के मिला के आप कह लें 40 हो जाते हैं। लाहौर में आप इस दौर में जहाँ पे एक क्रैकडाउन होता है तो फौरन सब तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत, और एक और बता दूं, हम लोग बांग्लादेश के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं बांग्लादेश मॉडल। नहीं सर, ना करें ना इनकलाब। नहीं सर, ऐसे ना करें। गंडापुर कहते हैं इनकलाब। सर छोड़ा करें, गंडापुर साहब तो सोमनाथ पे जो हमला होना था वो उन्होंने, कहते हैं ना कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे हमले किए थे, उन्होंने पानीपत पे करा दिए। आपने देखा ना कि पानीपत पे 17 हमले हुए, हमले सोमनाथ पे हुए थे। तो बता रहा हूँ आपको, बंगाली हम नहीं है, बंगालियों की हिस्ट्री है। आप 100 साल की हिस्ट्री देख लें पिछली। उन्होंने 1906 में अंग्रेज से बंगाल तकसीम करवा लिया था, बाद में नलीफाई हुआ ना, करवा तो लिया। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया। 1971 में हमारे लिए एक बहुत तकलीफ दे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश बनवा लिया। तो वो तो एक इनकलाबी कौम है। हमारे यहाँ तो मामला ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ क्योंकि ये पीटीए की जनरेशन वो थी जो 2011 में जो 12, 14, 15 साल के बच्चे थे, वो 25, 26 साल के हैं, तो वो कीबोर्ड वॉरियर्स तो अच्छे थे, वो वोटर भी अच्छे थे, वो कैंपेनर भी अच्छे थे। इमरान खान की काल पे सिर्फ केपी से पॉजिटिव, केपी उनकी बेस है, केपी उनकी बेस है, बाकी सिंध बलूचिस्तान से और केपी नहीं। ये सर अभी तो कराची और ये जो अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ उनका वोट बैंक है, इसको तो आप रूल आउट करें ना। फिर मैं कहता हूँ कि ये वोट बैंक तो है, देख रहे हैं डिफेंस है, दूसरे लोग हैं, वो ज्यादा जुलूस जुलूस के इतना देखें, फैमिलीज होती है ना, वो वोट डालने, जब आप एक बात वोट तो डालते हैं, आप लिवरेज देंगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड कर देंगे तो सब लोग निकलेंगे। और जब आपको पता है मामला टाइट है, और मामला कब तक टाइट रहते हैं? जब तक बैक स्टेज एक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, जब तक। अच्छा, बैक स्टेज एक्टर्स का कोई है इम्कान? फॉरेन गारंटर्स का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की भी पाकिस्तान जो वापसी हुई थी 2007 में, वो फॉरेन गारंटर्स ही इन्वॉल्व हुए थे ना। फॉरेन गारंटर्स तो अब तो नहीं है उनके साथ। नहीं, वो सर कभी भी हो तो सकता है ना। देखिए दुनिया जहान में आपको पता है कि आपकी अपनी कम्युनिटी भी है। आपने इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखें यूएस नहीं, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हमेशा हुआ। नहीं, अल्लाह कह रहे हैं, मैं जिंदगी की बात नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ नियर फ्यूचर में नहीं। अब देखें, बल्कि उन्होंने कहा नवंबर में कॉल दे देंगे। नहीं सर, कॉल जितनी मर्जी दे दें। मैं फिर कह रहा हूँ कॉल अभी मोमेंटम नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पास लीडर देखे परवेज लाई है ना। अगर सबसे एक्सपीरियंस बंदा पार्टी में परवेज लाई है, जो प्रेसिडेंट है पार्टी का, वो इस टाइम कहाँ पे है? वो पॉलिटिकल हाइबरनेशन, जुलूसों वाला उनके बेटे लीड कर सकते हैं जो बाहर हैं। चले किसी ना किसी तरीके से आप ये कह लें कि उनको सियासत करनी तो आती है ना। जुलूस तो उन्होंने कभी नहीं निकाले। सियासत करनी तो आती है ना, सियासत आती है, जोड़ तोड़ आती है ना। अभी जोड़ तोड़ का मौका ही नहीं, सारे कुछ तो बैठा हुआ है। सियासत वो कर सकते हैं, तो और कौन करेगा जोड़? तो मुझे पता है गंडापुर साहब बंदा लेकर आएंगे क्या? उनका है इतना करिश्मा? वो क्या करेंगे सिवाय एक उनसे आप केपी की आप के सीएमशिप ले लें तो उनके पल्ले क्या रह जाता है? ठीक है, असल बात है लोगों को भी तो देखना होता है ना कि भाई पार्टी, अब शाहमद कुरैशी साहब हैं कहने वाले, थ्योरीज देने वाले, ये भी कहते हैं कि भाई उनका अब कद बन रहा है पार्टी में। और मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है जब लीडरशिप उसके बेटे के नाम पे तो उसने वोट ये होकर पड़ गया ना। 4-5 बंदे जो आपको कंट्रोवर्सीज में आए उनमें बेटे का नाम भी आया। तो वो ऐसा है, मेरा अपना आइडिया है कि अगर वो उसमें उन्होंने अपने आप को बेल आउट कराया, ये इतना तो पार्टी तो वो लीड, हकीकत ये है कि इमरान के बगैर तो पीटीआई वैसे कुछ नहीं है। जिस तरह मैं वैसे कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो एक फेडरेशन पार्टी है ना, वो ये होता है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हुई तो बहरहाल सर्वाइव तो वो कर गई। ठीक है, इमरान खान साहब अगर मैदान में नहीं होंगे ना तो पीटीआई का सर्वाइव करना आसान नहीं होता। तो पीटीआई तो फिर बैक सीट पे जाएगी। तो इमरान खान का बाहर आना जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी आ रहे हैं। ये पॉसिबल है कि 2025 बड़ा सिग्निफिकेंट अगर आ गए तो पार्लियामेंट में बैठेंगे या जलसे जुलूस? पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते ना, वो आपको पता है। पार्लियामेंट उनकी पार्टी जाएगी ना। नहीं, वो तो मकसद ये कि पार्लियामेंट अपनी पार्टी को कहेंगे, पार्लियामेंट में बैठ के काम जो है सारा एहतजाज सारा फ्लोर पे आप आएंगे ना तो स्क्रिप्ट लेके ही आएंगे। स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि जनाब ये है, इतना करना है। अगर बाहर आगे तो ये भी होगा ना, स्क्रिप्ट तो चलेगा। आपको पता है 2008 में जो आए थे उन्होंने 2010 तक इलेक्शन नहीं लड़ा था, स्क्रिप्ट था ना।
तो ये बात समझा करें ना, स्क्रिप्ट चलता है जनाब। बहुत शुक्रिया फैज़ान मंगश, आप हमारे साथ थे। आपने फैज़ान मंगश की बातें सुनी कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो तब भी कोई स्क्रिप्ट पीछे होगा, और गंडापुर के पल्ले ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेके डी चौक में आ जाए और इस्लामाबाद में हुकूमत को मजबूर कर दे कि इमरान खान को रिहा करो। जो भी होना है एक स्क्रिप्ट के तहत होना है, उसके अंडर होना है। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन हैं, क्या लिख रहे हैं, ये वक्त बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर होंगे।